आपने क्राइम की दुनिया में अजीब से अजीब कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आपका दिमाग हिला देगी। एक लड़की जिसने लड़का बनकर एक नहीं दो शादियां की और 4 साल से ज्यादा समय तक किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि वो एक लड़की है। शादियों के कई साल बाद ये राज उजागर हुआ। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी भी चौंक गई जो उसके साथ 4 साल से रह रही थी। उसे पता ही नहीं था कि उसका पति एक लड़की है, जिसके साथ वो रह रही है वो एक लड़की है। क्या है ये दिमाग हिला देने वाला पूरा मामला, आज इसी के बारे में बात करेंगे। 14 फरवरी 2018 उत्तराखंड की हल्द्वानी पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करके थाने लाती है। उस शख्स का नाम है कृष्णा सेन। पुलिस उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने और पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर लेने के आरोप में गिरफ्तार करके लाती है। ये एफआईआर कृष्णा सेन की पहली पत्नी ही दर्ज कराती है। अब पुलिस इस केस में आरोपी कृष्णा से पूछताछ शुरू करती है। तो पहले तो वो हर सवाल का जो जवाब है वो गोल मटोल में देता है, कभी यहाँ की बातें कभी वहाँ की बातें, और पुलिस को घुमाने की पूरी कोशिश। इसके बाद पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जवाब देता है, मैं लड़की हूँ। ये सुनते ही पुलिस पहले तो सन्न रह जाती है, भरोसा ही नहीं होता है। कृष्णा सेन फिर से जवाब देता है कि मैं एक लड़की हूँ। यकीन नहीं हो रहा है तो किसी फीमेल डॉक्टर को बुला लो और मेरा चेकअप करवा लो। अब ये सुनते ही जो पुलिस वाले उसके बिल्कुल पास खड़े थे, उससे पूछताछ कर रहे थे, उसके साथ सख्ती से बिहेव कर रहे थे, वो तुरंत ही पीछे हट गए। सब लोग दूर हो गए। तुरंत महिला डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर को बुलाया गया। उसकी मेडिकल जांच कराई गई। अब डॉक्टर की रिपोर्ट में भी वही बात सामने आई जो कृष्णा सेन ने कही थी, ये एक लड़की ही है, लड़का नहीं है। पुलिस ने अब उसकी पत्नी को बुलाया। पुलिस ने कहा कि जिसे आप पति बता रही हैं वो तो खुद लड़की है, तो ऐसे में दहेज प्रताड़ना या दूसरी शादी करना ये सब क्या है, और ये झूठ है कि सही है, ये क्या बात है, ये पहले आप क्लियर कीजिए। पुलिस का समय क्यों खराब किया जा रहा है ये भी आप बताइए। पुलिस की बात सुनकर उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि इन 4 सालों में मुझे शक था कि उसके पति में शायद कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर कुछ तो ऐसा होगा जिसके चलते वो संबंध नहीं बनाना चाहता है, सेक्स नहीं करना चाहता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। इस तरह अब पुलिस को पहले ही कृष्णा सेन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब 4 साल तक उसकी पत्नी जब ये सब बता रही थी, तब उस लड़की पर भी उन्हें विश्वास होना बंद सा हो गया। पुलिस किस पर यकीन करे, और यकीन करे भी तो कैसे? 1 या 2 दिन की बात हो तो भरोसा भी हो जाए, पर 4 साल तक कोई पति पत्नी की तरह रह रहा हो और ये पता ही ना चल पाए कि उस औरत का पति कोई मर्द नहीं बल्कि एक लड़की है, ऐसा भला कैसे हो सकता है? आखिरकार पुलिस ने कृष्णा सेन की दूसरी पत्नी को भी थाने बुला लिया। उससे भी पूछताछ हुई। पूछताछ शुरू होने के कुछ ही देर बाद दूसरी पत्नी ने कह दिया कि मुझे तो कुछ ही समय में पता चल गया था कि भाई ये लड़का नहीं तो लड़की है, लेकिन क्योंकि कृष्णा ने उसे धमकी दी थी और क्योंकि उसने लालच दिया था, इसलिए उसने ये राज नहीं खोला। अब पूरी कहानी ये निकल कर आती है कि जिसे असल में कृष्णा सेन कहा जा रहा था, उसका असली नाम स्वीटी सेन है। इसे बचपन और करीब से जानने वाले डॉली भी कहते हैं, लेकिन बचपन से ये लड़कों के गेटअप में रहती थी, बिल्कुल टॉम बॉय की तरह। परिवार के करीबी लोग तो इसे लड़की ही जानते थे, लेकिन बाहर खुद को लड़का ही बताती थी। 12वीं तक इसने पढ़ाई की हुई थी। पढ़ाई के दौरान ही लोगों को धोखा देने की आदत बना डाली थी। लोगों से पैसे उधार लेकर लौटाना नहीं है, इसकी फितरत थी। ऐसी हरकतों का घर में पिता काफी विरोध करते थे, लेकिन स्वीटी को इससे कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका पूरा परिवार यूपी के बिजनौर के धामपुर का रहने वाला था। अब स्वीटी की उम्र बढ़ी तो इसका शातिरपना भी बढ़ता चला गया। लड़कों की तरह रहना, सिर्फ लड़कों से दोस्ती करना और किसी को झांसे में लेकर पैसे ऐंठना, इसी से ऐशो आराम की जिंदगी जीना, फिर बड़ी गाड़ी में घूमना और उसी के सहारे दूसरों को बिजनेस में पैसा लगाने का ऑफर देकर पैसे ले लेना। कुल मिलाकर इसी तरह के फर्जीवाड़े में स्वीटी लगी रहती थी।
लेकिन अब बड़ा हाथ मारने के लिए उसने लड़का रहकर ही लड़की से शादी कर पैसे कमाने की साजिश रची। तो 2012 में स्वीटी सेन ने कृष्णा सेन के नाम से एक फेसबुक प्रोफाइल बनाया। अपने अकाउंट पर कई लड़कों के ग्रुप वाली फोटोज अपलोड की। खुद को यूपी के अलीगढ़ में सीएफएल फैक्ट्री का एक कारोबारी भी बताया। अब इसी प्रोफाइल में एक लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। अब इस लड़की ने कृष्णा सेन की प्रोफाइल देखी, स्टेटस देखी और उसकी फ्रेंड लिस्ट में जुड़ गई। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। स्वीटी से कृष्णा बनकर उसने उस लड़की को पूरी तरह से अपने झांसे में ले लिया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर ले लिया, बातें भी होने लगी। अब चूंकि स्वीटी की आवाज थोड़ी भारी थी, इसलिए लड़कों की आवाज से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी, लेकिन बात करने का तरीका इतना साफ और वजनी होता था कि सामने वाला कभी समझ ही नहीं पाता था कि वो एक लड़की है। इस तरह उत्तराखंड के काठ गोदाम की रहने वाली लड़की उसकी बातों में आ गई। ये खुद MA की पढ़ाई कर चुकी थी इंग्लिश और साइकोलॉजी से, लेकिन कभी भी कृष्णा को समझ ही नहीं पाई। दोनों एक बार नैनीताल में मुलाकात भी करते हैं। पहली ही मुलाकात के दौरान कृष्णा बड़ी सी सफारी कार लेकर पहुंचता है। इसे देखकर वो लड़की काफी इम्प्रेस हो जाती है। फिर दोनों की बात शादी तक पहुंच जाती है। अब दोनों के परिवार के लोग मिलते हैं। लड़की के पिता की 2007 में ही मौत हो गई थी। घर में माँ और छोटा भाई था। लड़की की उंगलियों में बचपन से ही कुछ बीमारी थी, जिसकी वजह से उसे काफी दिक्कत भी रहती थी। ऐसे में परिवार भी उसकी शादी को लेकर काफी परेशान था। अब ऐसे हालात में जब कृष्णा का रिश्ता आया तो उसके घर वाले भी मान गए। कृष्णा एक औरत को अपनी माँ और एक शख्स को अपना भाई बताकर लड़की के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। कृष्णा की माँ कहती है कि बेटे का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, बढ़िया कमाई है, इसलिए लड़की के परिवार से हमें दहेज जैसी कोई चीज नहीं चाहिए। परिवार वाले खुश हो गए। इसके बाद 14 फरवरी 2014 को दोनों की शादी हो गई। ये शादी हल्द्वानी में ही हुई थी। एक गेस्ट हाउस में कुल 25 से 30 लोग आए थे। शादी में कृष्णा की तरफ से उसकी माँ नहीं आई थी, बाकी करीबी दोस्त आए थे। शादी के बाद हल्द्वानी के पास ही तिकोनिया इलाके में 3 बेडरूम सेट लेकर पति पत्नी अब साथ रहने लगे। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी कि आखिर शादी के बाद भी लड़की से लड़का बना ये कृष्णा, इसकी पोल कैसे नहीं खुल पाई। दरअसल इस बारे में कृष्णा की पत्नी रही उस लड़की ने ही पूरी कहानी बताई थी, जिसमें सुहाग रात से लेकर कृष्णा की गिरफ्तारी तक की पूरी कहानी है। क्या हुआ कि सुहाग रात के दिन उस रात कमरे में आने के बाद कृष्णा ने अलमारी से ब्लैक शॉर्ट्स और रेड टी शर्ट निकाली। इसके बाद वो बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। तभी उस लड़की को लगा कि कपड़े चेंज करने के लिए भला बाथरूम क्यों यूज करना, लव मैरिज हुई है और अब तो शादी भी हो चुकी है। ऐसे में सामने सामने कपड़े चेंज करने में भला क्या इशू है। अब कपड़े चेंज करके आया तो उससे वजह पूछी। उसने बताया कि मुझे तुम्हारे सामने में कपड़े बदलने में शर्म आ रही थी। पत्नी को लगा कि शुरुआती दौर है तो कुछ लोगों को शायद ऐसा अटपटा लगता होगा। पत्नी ने आगे बताया कि इसके बाद रात में लाइट बंद करके हम दोनों ने कुछ देर तक कडल किया, एक दूसरे को गले लगाया, फिर किस किया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही कृष्णा ने कहा कि आज काफी थकान है और मुझे नींद आ रही है। ये कहकर वो सो गया। इसके अगले दिन ही सुबह होते ही वो शेविंग भी करने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मर्द करता है। इसके बाद बिजनेस के सिलसिले में कृष्णा बाहर चला गया। इस तरह बिजनेस के नाम पर 10 से 15 दिन के लिए बाहर रहना और फिर घर आकर थके हारे होने की बात कहना। पत्नी ने कहा कि इन 4 सालों के दौरान कभी भी उसने उसकी आंखों के सामने कपड़े नहीं बदले। हमेशा बाथरूम या फिर कमरे को बंद करके ही कपड़े चेंज करता था। पत्नी ने पति से कहा था कि कई बार देखने पर और गले मिलने पर उसका सीना लड़कियों जैसा महसूस होता है। कृष्णा ने बहुत ही स्मार्टली कहा था कि उसके हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ी है, जिसे मेडिकल भाषा में गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। पहली पत्नी ने ये भी बताया कि कई बार ऐसी सिचुएशन आई जहां दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे, ऑलमोस्ट सेक्स होने वाला था, लेकिन जैसे ही कृष्णा को लगता था कि उस पर शक हो सकता है, क्योंकि संबंध बनने से दोनों साथ में होते तो जाहिर तौर पर काफी चीजें खुल सकती थी, इसलिए वो कई बार कमरे की लाइट बंद कर देता था। कमरे में अंधेरा हो जाता था, तब वो बहाना बनाता था कि पत्नी ऐसे एक्टिंग करे कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, ताकि वो अपने पति को छू नहीं सके। फिर
वो सेक्स टॉय का कभी यूज करता था तो कभी किसी और चीज का, और इसी तरह रिलेशन बना लेता था। ऐसा इतने सालों में गिनती के कुछ बार ही उसने किया होगा। लेकिन पति पत्नी जैसे रिलेशन दोनों में क्यों नहीं बन सके, इस बारे में पहली पत्नी ने एक और खुलासा किया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही कृष्णा कड़े रुख वाला रफ टफ पति बन गया था। घर में घुसते ही चिड़चिड़ा होकर लड़ाई झगड़े करना, गाली गलौज करना और गुस्से में आकर दूसरे कमरे में सो जाना, इस तरह का व्यवहार करता था ताकि वो पति पत्नी की तरह रह ही ना सके। असल में उसका मकसद कुछ साल बाद लाखों रुपए ऐंठने का था। इसलिए शादी के 2 साल बाद यानी 2016 में रिश्तों में सुधार लाने के लिए और बिजनेस बढ़ाने के नाम पर उसने पहली पत्नी की मां से करीब 8.5 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। अब इन पैसों को ऐशो आराम और महंगी गाड़ियों पर खर्च करना शुरू किया। पैसे को लेकर पहली पत्नी कुछ सवाल जवाब करती तो उसे धमकाने लगता था। कभी छोड़ने की धमकी देता तो कभी उसकी माँ और भाई पर हमला कराने की धमकी देता था। अब पत्नी काफी डर गई थी। वहीं इन्हीं पैसों के जरिए कृष्णा अब दूसरी लड़की से शादी का जाल बिछाने का काम शुरू करता है। आखिरकार वो लड़की उसे मिल जाती है और 19 अप्रैल 2016 को वो दूसरी शादी भी कर लेता है। इस बार उसके निशाने पर आई थी 22 साल की एक लड़की। इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि इस लड़की का भाई खुद कृष्णा का एक दोस्त था और उसे पता भी नहीं था कि वो एक लड़की है। यानी कृष्णा एक बार फिर से अपने पूरे प्लान में कामयाब हो रहा था। इस बारे में पहली पत्नी को पता चला तो उसने विरोध किया, लड़ाई झगड़े किए। इस पर कृष्णा ने उसे खूब धमकाया और उसके परिवार को मरवाने की भी धमकी दे डाली। इसके साथ ही कृष्णा ने दोनों पत्नियों को कुछ समय के लिए साथ भी रख लिया। इससे परेशान होकर आखिरकार पहली पत्नी पहली बार 6 अक्टूबर 2017 को पुलिस के पास पहुंची। उसने आरोप लगाया कि उसका पति कृष्णा सेन उससे मारपीट करता है, दहेज की मांग करता है और बिना तलाक दिए उसने दूसरी शादी भी कर ली है। तो जैसे ही पूरा मामला पुलिस के सामने आया, पुलिस सन्न रह गई। पुलिस बेहद शौक में थी। पुलिस ने जांच में आगे पाया कि कृष्णा सेन के पास कई आधार कार्ड हैं। इन आधार कार्ड में कहीं पर ईयर ऑफ बर्थ 1990 लिखा है तो कहीं पे 1993। घर की लोकेशन भी अलग है। पड़ताल में उसके आधार कार्ड पर नाम कृष्णा सेन और जेंडर पुरुष का ही मिला, लेकिन एक राशन कार्ड पर उसका नाम स्वीटी और जेंडर फीमेल मिला। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि ये किसी एक या 2 शख्स के साथ नहीं, बल्कि दर्जनों लोगों से धोखाधड़ी कर चुका है। किसी से जमीन के नाम पर फर्जीवाड़ा किया तो किसी को पैसे लेकर नहीं लौटाए। यहाँ तक कि उसके इस फर्जीवाड़े में उसकी माँ और भाई को भी जानकारी थी, लेकिन वो ज्यादा विरोध नहीं करते थे। तो ये थी वो कहानी जिसको सुनने के बाद पुलिस भी चौंक गई थी। पुलिस को यकीन ही नहीं हुआ कि इतने बड़े इस हद का कोई भी फर्जीवाड़ा कर सकता है, धोखाधड़ी कर सकता है। इस शख्स ने 1-2 नहीं न जाने कितने लोगों की जिंदगी खराब की और कितने ही लोगों को धोखा दिया। तो क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर, और क्या कुछ विचार हैं आपके इस तरह के फर्जीवाड़े को लेकर, और क्या आपने कभी इस तरह का क्राइम कोई सुना है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल।